मती बंदा महाराज जी। हाँ जी, ओके। हे वंदा गुरुदेव। हाँ जी, ये जो है ना 12 भावनाएं, और इनको जो है 12 अनुप्रेक्षाएं भी कहते हैं। अनुप्रेक्षा शब्द है इसके लिए। इसका संस्कृत में जो इसका नाम है ना, वो द्वादश अनुप्रेक्षा। ये इसमें एक्चुअल में ये जो लिखा गया है कुंद कुंदाचार्य द्वारा, तो 91 गाथाओं में इस ग्रंथ में जो है ना वैराग्य उत्पादक द्वादश अर्थात 12 अनुप्रेक्षाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि इसका इस शब्द कैसे बना है कि किसी पदार्थ के स्वरूप को प्रकृष्टता से, मतलब रुक रुक कर बार बार उसका अविच्छिन्न रूप से देखना, विचार करना, ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। ये अनुप्रेक्षाएं लोक में 12 भावनाओं के नाम से प्रचलित है। ज्यादातर तो लोग 12 भावनाओं के नाम से जानते हैं। तो श्री कुंदकुंदाचार्य ने 12 अनुप्रेक्षाओं का क्रम इस प्रकार रखा है। उन्होंने थोड़ा क्रम कुछ और लिखा है, और जो आजकल क्रम चल रहा है ये उमा स्वाति जी के हिसाब से चल रहा है। उन्होंने उसमें अपनी छंद के कारण, छंद में जैसा लिखा गया तो उस कारण उन्होंने उसका जो है वो अनुक्रम थोड़ा चेंज करा। लेकिन उमा स्वाति जी का क्योंकि ये गद्य रूप से है तो इनको वैसी कोई दिक्कत नहीं, तो इन्होंने उसको बदल दिया अपने हिसाब से, जो होना चाहिए था। तो इस ग्रंथ में अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओं के चिंतन द्वारा श्रमण के वैराग्य भाव को सुदृढ़ किया गया। इसका मेन एम क्या था, लक्ष्य क्या था कि वैराग्य भाव जो है ना, वो वैराग्य भाव ठीक हो। तो इसमें जितनी भी ये जो है ना अनुप्रेक्षा एक्चुअल में क्या है कि जो व्यक्ति का या किसी वस्तु के प्रति जब चेतना जागृत होती है, वो तन्मय हो जाए, तदाकार हो जाए, तदाकार मतलब एकाग्र हो जाए, तब अनुप्रेक्षा का द्वार खुलता है। तब अनुप्रेक्षा शुरू होती है कि जिसमें जीव वो तन्मय होकर, मतलब उसी विचार को, उसी चीज को वो बार बार आगे बढ़ता रहता है, और अविच्छिन्न रूप से उसी में चलता रहे। वो विचारधारा उसकी आगे बढ़ती है, वो चिंता नहीं होती, मतलब उसका चिंतन चल रहा होता है। चिंतन के अंदर उसको आगे से आगे विचारधारा मिलती जाती है। और ये क्या होता है कि ये शक्ति जो मिलती है ना उसको, वो अनुप्रेक्षा से मिलती तो ये धर्म ध्यान है कि शुक्ल ध्यान की तरफ चला जाता है? धर्म ध्यान अनुप्रेक्षा का तो वो तो अल्टीमेट है, कि उसके ऊपर जाएगा। अभी तो यह है कि किसी का वैराग्य से है, तो उसमें ये रखा गया है कि उसकी दृष्टि कहां पर है। तो ये 12 की 12 को फिर डिवाइड कर दिया 3-3 के पैटर्न में। तो 3-3 के अंदर जो है ना, जो पहली 3 है, यानी कौन सी है, अनित्य, अशरण और संसार, ये संयोगों से दूर करती है। अब लक्ष्य क्या है, ये संयोगों से दूर करती है। और चौथी, पांचवी, छठी जो है, यानी कि एकत्व, अनत्व और जो अशुचि, ये शरीर की आसक्ति से दूर करती है। मतलब इस पैटर्न में है, संयोगों से दूर करती है, शरीर की आसक्ति से अगली 3 दूर करती है, और उसके बाद कर्मों से दूर करती है। वो 3 कौन सी हैं वो हमें पता है, आश्रव, संवर और निर्जरा। तो ये जो है ना, ये कर्मों से दूर कर रही है, कर्मों से, संयोगों से हटा दिया, शरीर से हटा दिया, कर्मों से हटा दिया, दूर करती है। और 10वीं जो है, हाँ नहीं, लोक भावना जो है लोकाग्र तक पहुंचाती है, वो लोकाग्र तक पहुंचाती है। और बोधि भावना जो है ये मोक्ष का बोध देती है। और फिर उसके बाद में जो 12वीं भावना है, धर्म भावना है, ये उत्कृष्ट अध्यवसाय को प्राप्त कराती है। ये जो धर्म भावना है ना, जब ये आती है, ये उसकी उत्कृष्ट अध्यवसाय उसको करती है। या इस पैटर्न से ये सारी है, इस पैटर्न से, जैसा कि जो पैटर्न जो है उमा स्वाति जी ने, मतलब उनके मानस में जो उभरा, हाँ वो क्रम है, वो क्रम है। उसको उन्होंने अपनी भाषा में, उन्होंने छंदों में थोड़ा सा बदलाव करा, संसार भावना को पीछे लेके गए। और इसके केस में क्या है कि हमारे यहाँ जो है संसार भावना जो है वो तीसरे नंबर पे, और वो उन्होंने उसको चेंज करा, उन्होंने संसार भावना 5वें नंबर पे लेके गए। तो उन्होंने वहां से पैटर्न चेंज हुआ। शुरू का तो ठीक है, 3 का पैटर्न वही, अपने को पैटर्न से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये इसलिए बताना जरूरी है कि जब कभी वो उसको कोई पढ़ेगा विज्ञान का था, तो वो कहेगा ये पैटर्न उलट गया,
ये हाँ, ऐसा उन्होंने ऐसा उसका कनेक्शन किस तरह से हाँ, जोड़ा है, उन्होंने ये छंद अपने छंदों के हिसाब से किया है, छंदों के साथ। उन्होंने छंदों के हिसाब से किया है और उन्होंने गद्य रूप में लिखा है, इसलिए उनका पैटर्न ये है, इस तरह है। तो ये अगर क्रम कहीं बदला मदन पढ़ने पे अगर वो करता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ये बताने के लिए कि वो कहेगा कि पैटर्न इसका मतलब अपनी मर्जी से इसको चेंज कर दे, नहीं। उसका पैटर्न जो उमा स्वाति जी का वही आज चलता है, हाँ, उमा स्वाति जी द्वारा। तो जो 12 की 12 भावना है उसी के हिसाब से हम लेते हैं कि अनित्य से शुरू होता है। मतलब उनकी विवक्षा कुछ और थी, हाँ इसलिए उनकी, उन्होंने हाँ change किया। हाँ वो और ये समझे आप? हाँ, तो ये तीन तीन का जो पैटर्न है इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे हम संयोगों से दूर करती है, हाँ, तो उनके यहाँ तीन के तीन में संसार आता नहीं है, संसार आता नहीं, हाँ, वो उन्होंने 5 पे कर दिया। वो 5 पे। तो उमा स्वाति जी ने इस पैटर्न को इस ढंग से करा। जैसे नव तत्व में भी हाँ, पैटर्न जो है ना, मिलता है ना हाँ, कई जगह। उसको समझने के लिए आसान हो और उसका जो एक दूसरे के साथ लिंक है, लिंक जोड़ा गया। तो ये जैसा कि संसार अनित्य, अशरण और संसार भावना, ये संयोगों से दूर करने ये की, सही हो। दूर करने की। तो इस पैटर्न को भी समझें कि ये पैटर्न, और इसको अब हम खंडित नहीं करें क्योंकि इससे में ना आगे, क्योंकि इसकी जो व्याख्या होगी वो उसी हिसाब से है, पहले से दूसरी लिंक है, दूसरी से तीसरी लिंक है तो 12 की 12 ही इकट्ठी लिंक, हाँ, वो एक उनका उद्देश्य एक सारा दूसरे एक ही है, एक दूसरे से गुथी हुई है, गुथी हुई है। लेकिन फिर भी समझने के लिए कि ये जो क्रम किया गया है, ये क्रम का क्या उसके किस चीज को माइंड में रखकर दृष्टि कहाँ थी कि ये संसार वाली जो है ना संयोगों की एक कर दो, फिर शरीर से अलग, हाँ, और फिर उसकी शरीर की कर दो, हाँ, फिर कर्मों वाली कर दो, और फिर बाद में उसको मुक्ति की तरफ लोकाग्र का, फिर मोक्ष बता दिया, और लास्ट में जो है वो उसको उत्कृष्ट अध्यवसाय के लिए कर दिया, हाँ, धर्म भावना, धर्म भावना। तो ये है इसका पैटर्न, ये इसका पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न आपने बताया ये कुंद कुंद जी का है। ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, जो अभी बात की है तीन तीन के पैटर्न में, ये उमा स्वाति जी का है। तो कुंद कुंद आचार्य ने क्या पैटर्न रखा है? उन्होंने पैटर्न जो रखा अनित्य अशरण के साथ में, उन्होंने क्या करा कि एकत्व और अन्यत्व रखकर, और फिर संसार 5वें नंबर पे ले आए, संसार 5वें नंबर पे था। फिर लोक, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, ये तो ठीक है, धर्म को पहले ले आए, और बोधि को बाद में ले लिया, बोधि को लास्ट में बाद में ले लिया। वो इतना पैटर्न उनका चेंज है। उनकी विवक्षा उनकी विवक्षा उनके छंद का पैटर्न था, छंदों के हिसाब से उन्होंने ऐसा करा, और इन्होंने गद्य के अंदर करने के लिए इसको ऐसे कर दिया। कोई फर्क नहीं, पर हमें पता होना चाहिए, हाँ, पता होना, क्योंकि जब अगर नहीं पता होता ना तो आदमी सोचता है, ये ना सोचे कि इसको जैसा मर्जी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई वहां ऐसा लिखा यहाँ लिखा, वो अपनी तरफ से कोई बना ले। तो इसका भी जो पैटर्न है, जिस क्रम से है, वो क्रम जो है उमा स्वाति वाला है, वही हिसाब से चलता है। हाँ, मतलब ज्यादा प्रचलित वो क्रम है। हाँ, ज्यादा प्रचलित वही है कि वो जो अनित्य, अशरण और संसार, ये पैटर्न जो है, हाँ, वो दोह के रूप में आता है, वो ऐसा है। तो इसमें हमने जाना कि उसमें ये जो है ना, ये अनुप्रेक्षा करती क्या है, ये विचारों के प्रवाह को गति देती, उस जीव का, उसका गति, जब गति रुकती है ना अनुप्रेक्षा की, तब किसी वो कंक्लूजन के ऊपर, हाँ, कि किसी परिणाम पे पहुंच जाता है, तब तक नहीं पहुंचता वो, उसमें अनुप्रेक्षा के अंदर उसका चलता रहता और है। उसमें दिशा प्रमुख होती है। हाँ, दिशा होती है, मतलब वो जो विषय से इधर उधर भटकता नहीं है, विषय से नहीं भटकता, उसी विषय के ऊपर, यानी जिसको कहते हैं ना गहरे गहरे, जो गहरे गहरे शब्द है, वो उसका मतलब ही यही है कि हाँ, गहरे गहरे, गहरे का मतलब है कि उसी चीज में आप, हाँ, गहरे गहरे, उसी में जा रहे, मतलब इधर उधर दाएं बाएं नहीं जा रहे, गहरे गहरे जा रहे, क्योंकि गति के साथ अगर दिशा सही जुड़ जाती है, हाँ, सही, तभी वो गति, तभी होता है। तो इसमें ना उसको विचारों के प्रभाव को गति देने का जो तत्व है ना, वह अनुप्रेक्षा है। देखिए, ध्यान को टिकाना, एक ही जगह खड़ा कर देना, वो ध्यान है, और स्थिरता होती है, तभी स्थिरता, वो स्थिरता है, तभी ये उन विचारों को गति देता है। फर्क दोनों में है, एकाग्रता है इसमें, पर इसमें वो गति दे रहा है, आगे चिंतन उसका चल रहा है, और ध्यान में यह है कि तुम सब चीजें रोककर स्थिर हो जाओ, स्थिर हो। तो अनुप्रेक्षा से काम दोनों एक ही जगह करते हैं,
जी, ध्यान भी वो काम कर सकता है, बदलाव ला सकता है, और अनुप्रेक्षा भी ला सकती है। अनुप्रेक्षा के अंदर भी आधार वो वहां पहुंच सकता है। दोनों ही बदलाव के लिए दोनों ही मतलब कार्यान्वित करते हैं। और जो इसका इसका प्रभाव है ना अनुप्रेक्षा का, ये जीव का कहीं से नहीं, उसका अपना ही चिंतन होता है। उससे क्या होता है कि ये अनुप्रेक्षा जो है ना उसके उपादान पे काम कर रही है, जी। और उसके अपने हिसाब से। नहीं, मैंने अभी आपसे जो प्रश्न थोड़ी देर पहले पूछा था हाँ कि इसको शुक्ल ध्यान में लें कि धर्म ध्यान में लें, हाँ तो शुक्ल ध्यान के जहाँ 4 पाए आते हैं, हाँ, वहां नहीं जाना वहां अभी। नहीं है, वो ये अलग चीज है, ये तो वो बहुत शुरू की चीज है। ये तो बहुत शुरू की चीज है। ये शुरू की ये चीज शुरू की चीज है। है। ये शुरू की चीज है, लेकिन ये अंत तक बनी रहती है। हाँ ये भावनाएं हैं जितनी सारी हैं। जी, अब जिस समय ये दुर्लभ बोधि का आती है, वहां हाँ पर आती है, या मोक्ष की आती है, तो फिर उन सारों का सार आ जाता है। सारों का सार आ जाता है। जब हम एक एक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सारा है क्या। इसमें एक अनुप्रेक्षा का ऐसा है कि जैसे इसमें एक आता है, इंग्लिश में आता है कि व्हेन वी क्वेश्चन अवर एक्शन अवर एथिक्स इवॉल्व्स। हाँ अगर हम अपनी जो क्रियाएं हैं उसका अवलोकन करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, हम्म, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये जब क्वेश्चन चेक उठाते करते हैं, हैं अपनी हर चेक क्रिया को, करते हैं, चेक करते तो हैं। उससे हमारी एथिक्स बढ़ती है। एथिक्स बढ़ती है। और अगर हम अपने थॉट्स के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, विचारधारा पे करते हैं, तो उसमें मेरा माइंड इवॉल्व करता है। हाँ मेरा माइंड जो है ना वो आगे बढ़ता है, इवॉल्व करता है, आगे बढ़ता है, जी, उसकी तरफ है। और जिसमें मैं अपनी इंटेंशन के ऊपर करता हूं कि हाँ, मेरी इस ये मैंने ऐसा क्यों मैंने सोचा, ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों सोचा। व्हेन वी क्वेश्चन अवर इंटेंशन, हमारा दूसरा हाँ, जुड़ जाता है सब। माई कॉन्शियसनेस एक्सपैंड्स। हाँ मेरी जी, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर, ठीक है, समझ मतलब आया। समझ आ गई ना। हाँ मतलब वो उसको अबोध है, कुछ है, हाँ, लेकिन जब चिंतन चला तो ऐसा लगेगा कि कितना समझदार हो गया, ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है। और कहाँ इतना लालची, वो हाँ, लालच बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कहाँ एकदम एकदम सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर जो अनुप्रेक्षाएं जो है ना इसको समझना। और चिंतन कैसा होना चाहिए, हमें अपने एक्शंस, क्रियाओं पे भी ध्यान देना है, अपने माइंड पे भी ध्यान देना है, माइंड पे भी ध्यान देना है। और जब ये सारा चीज चलेगी तो फिर अपनी इंटेंशन पे भी ध्यान देना है। ये जो आपने 3 बताई ना बातें, हाँ जी। 3 बिंदु बताए हाँ आपने, हाँ तो जो कपिल केवली की हाँ कहानी हाँ आती है, हाँ तो उसमें उसकी दिशा भी एक ही थी हाँ। और चिंतन की एकाग्रता भी थी। पहले तो ये था प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा करूं। हाँ, लालच लालच उसको वाली उसको चीज भी जितना थी। वो प्राप्त करने का सोचता था, उसको आगे का नजर आता था। तो ये क्यों छोड़ूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। तो हाँ करते करते आधा राज, फिर सोचा पूरा राज, अब इसके आगे क्या। यहां चिंतन टूटा, पीछे मुड़ गया। यहां टूटा, और वहां से सीधा गिरा नीचे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि किसी ने हाथ दिया तुझे सहायता के लिए, और तू उसका हाथ ही निकल गया। हाँ, तू हाथ नहीं तो उसको पूरा ही निकल गया, पूरा निकल गया। पूरा ही निकल गया। बस ये जो बात है ना, ये अनुप्रेक्षा को समझने के लिए। पर अनुप्रेक्षा कार्य कैसे करती है, ये करती है जैसे कि वो रुई को ढूंढने वाला है ना। ढूंढने वाला दुनिया। हाँ, दुनिया जो है वो उसकी एक ही उसके एक पास इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। वो जो गांठें बनी हुई होती है ना, जितनी भी ग्रंथियों की गांठें, हाँ वो एक एक को ढूंढ के ना रुई की तरह ढूंढ देता है, ढूंढ देता है। ये अनुप्रेक्षा ये काम ढूंढने का करती है। कि जो सारे इकट्ठे होकर ग्रंथियां और कर्म जो बंधे हुए थे सारे, एक एक को ढूंढेगी। और जब सारा खुल जाता है, गांठें खुल गई सारी, तो सारा सब कुछ साफ दिखाई, हो गया ना। तो सब ये साफ। 12 की 12 अनुप्रेक्षा में से कोई सी भी हम्म। हमारे चिंतन में चलती रहती है, हाँ, चलती रहती है। और किसी एक को लेकर पकड़ के भी अंत तक पहुंच जाए तब भी कार्य हो तब जाएगा, भी कार्य हो जाए। तब भी कार्य हो जाएगा, तब भी कार्य हो जाएगा। ये सारी भी तो स्टेप बाय स्टेप ही है ना सारी। तो इसको समझने के लिए है कि इन 12 भावना में तो ये सारा है क्या है। ये अनुप्रेक्षा का दूसरा नाम है विचारात्मक भावना। विचारात्मक भावना, साध्य के प्रति एकाग्र एवं, विचारात्मक भावना की एकाग्रता। हाँ ये हो गया साध्य के प्रति एकाग्र एवं तन्मय हो जाना। हाँ ये जो है जीवन की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों और शुभ अशुभ भावनाओं का प्रभाव पड़ता है।
जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है। इसी कारण साधक के लिए 12 भावनाओं से भावित होने का निर्देश है। धर्म, वैराग्य और सत्य को उजागर करने वाली ये 12 भावना है। धर्म को, वैराग्य को और सत्य को उजागर करती ये भावना। अनुप्रेक्षा से कर्मों के प्रगाढ़ बंधन उसी प्रकार शिथिल हो जाते हैं जैसे कि रुई को धुनने से तार तार अलग हो जाते हैं। रुई को धुनाई की तरह कर्मों की धुनाई होती है। अनुप्रेक्षा जितनी तीव्र और तन्मयता से ओतप्रोत होगी कर्मों की, पर उसका उतना ही तीव्र प्रभाव जिस हिसाब से होगी। तो सत्यम तो हाँ कपिल केवली की वो लोभ की स्थिति आगे बढ़ रही थी, हाँ, उसी में चिंतन चल रहा हाँ था, हाँ, उसको भी अनुप्रेक्षा कहेंगे। अनुप्रेक्षा का ही वो पार्ट है, वहीं से तो शुरू हुआ वो। अनुप्रेक्षा में उसकी जो लोभ का क्या मतलब था कि कर्मों की दीर्घ स्थिति थी। कर्म ऐसे दीर्घ स्थिति में बैठे थे कि उसको वो रुक ही नहीं रहा था। कहाँ 2 माह से लेने आया, और कहाँ वो शेर, 2 शेर, फिर इतना ले लें, फिर खजाना ले लें, फिर राज्य आधा ले लें। वो बढ़ता ही चला जा रहा था क्योंकि नहीं तो 12 अनुप्रेक्षा में एक यही उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें अशुभ पहले आ जाता। हाँ, अशुभ से पहले है, अशुभ पहले आया ना, अशुभ पहले आया। हाँ, बाद में शुभत्व में गया, फिर शुद्धत्व में गया। देखो रुक रुक कर जब आदमी इवॉल्व करता है ना किसी चीज को, पहले माइंड को और एक्शन को, जब कुछ उससे गलती होती है ना। हाँ जी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक संत जो था ना, जी। वो जंगल से आया और बाजार में से निकला तो बाजार में खजूर वाले को खजूर बेचते देखा। हाँ खजूर देख के खाने का भाव आ गया। खजूर, अब पैसे है नहीं, संत है तो खजूर क्या, तो वहीं से वापस चला गया और जाकर कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी, लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखा, उसके लिए 4-5 घंटे लगे। हाँ शहर में आकर लकड़ियां बेची, लकड़ियां बेचकर उसने पैसों से खजूरें खरीदी। जी अब खजूरें खाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, खजूर हाथ में रखी हुई है, हाँ वो उसका पैकेट, और उसको देख रहा है। और अब उसको ध्यान में आता है कि तेरे 6-7 घंटे इसमें लग गए। तेरे मन में एक भाव उठा हाँ और तेरे 7 घंटे इसमें लग गए, और ये अंदर जाकर ये क्या करेगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, हाँ बस इतना चिंतन चला अपने आप में कि तू इसके अगर कहने पे चला, मन के कहने पे चला, तो ये तेरी साधना बिगाड़ देगा। आज आज इसके लिए मन करा, कल को किसी और चीज के लिए मन करेगा। हाँ अब वो जो ऐसा चिंतन कर रहा है, इतने में एक बालक खेलता हुआ आया, उसने पूरी सारी की सारी खजूरें उसको दे दी। उसने ये नहीं सोचा कि आज तो खा लूं, हाँ, ये नहीं सोचते। ये नहीं, नहीं नहीं, अगर ये आ जाता भावना तो फिर तो रुकता ही नहीं फिर कभी। तो कुछ होता ही नहीं। वो हम लोग कैसे करते हैं, जब कोई ऐसी चीज गलत नजर हम कहते हैं ये तो कर ले, आज तो हो गया। हाँ, तो बस इसलिए वो हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसने वहीं उठाकर वो भाई पूरा फुल स्टॉप लगा दिया। वही फुल स्टॉप लगा दिया। इतनी मेहनत करके जो है करा, उसने उठाकर उस बच्चे को दे बच्चे बड़े। दी। ये चेंज है, जैसे कि पूरा सोना लेते पूरा यहां तक पहुंचा, और अब उसका भाव हो गया कि मैंने सोना कुछ नहीं लेना। राजा ने वो कहा कि जो मुझे मिलना था वो मिल गया। तो ये अनुप्रेक्षा को समझने के लिए कि हम किस ढंग से किसी विषय, मतलब अनुप्रेक्षा किसी भी स्टेप पर चले, हाँ चले, उसका जो अंतिम फल आएगा हाँ वो अच्छा सही आएगा। अगर हाँ सही आएगा, सही आएगा तो प्रशस्ति आएगा। हाँ प्रशस्त आएगा। तो इसलिए ये जो है ना, मतलब ये क्या है, विषय विषय का निर्धारण हो गया मान लिया, और उस पे प्रवाह रूप आप चल रहे हो, प्रवाह से चल रहे महाराज जी। हो, उसका अविच्छिन्न चलाना। पूछ रहे। हाँ जी, कौन? हाँ जी, मैं सुषमा जैन बोल रही हूँ हाँ बोलिए। गाजियाबाद से। आप जब ना किसी घटना को रिलेट करते हो ना, तो अपने साथ कैसे घटे जे अब महसूस होना शुरू हो गया, और ना बहुत अच्छा लगता है जब अपने आप को भी ना ऐसा वो डिस्कोर्टी है हाँ वो कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। खजूर खजूर का स्वाद नहीं आया। नहीं नहीं, खजूर का स्वाद तो महाराज जी कैसे आएगा जब हमने उसको अपना मानना ही नहीं। हाँ थैंक यू महाराज जी। मतलब ये जो है ना, ये विचारधारा अविच्छिन्न चलती है फिर अनुप्रेक्षा में, जब तक सत्य का दर्शन ना हो जाए तक चले। तब तक चलेगी अविच्छिन्न, तब उसको अनुप्रेक्षा कहेंगे। ये इसका विशेष, ये इसका विशेष है। ये नहीं कि हमारे मन में कोई बात आई, हमने नहीं, उसकी वो अनुप्रेक्षा करा नहीं। चिंतन, वो अनुप्रेक्षा नहीं है। ये तो उसके थॉट्स का ना चेन ऑफ थॉट्स है, हाँ, चलो। और एक से एक मिलता जा रहा है, और उसको पता नहीं है कुछ।
लेकिन वो आगे आगे बढ़ता जाता है, ये अच्छा ऐसा ऐसा, तो वैसा होता है। और रुकता है किसी कई कई point पर सत्य, हाँ, किसी पॉइंट पे आके रुकेगा, हाँ। और वहां उसको सत्य के दर्शन, सत्य के दर्शन। तो इसको जो है ना, ये अनुप्रेक्षा जो है ना, ये कर्मों को इतना धुनती है, हाँ जी। सातों कर्मों को, आयुष कर्म पे कुछ नहीं करती, हाँ, उसके लिए कुछ है ही नहीं, आयुष कर्म के लिए कुछ उसके चेंज लिए नहीं ना कर होती सकती। नहीं। बाकी सात कर्मों की धुनाई कर सकती है, सात कर्मों की धुनाई कर सकती है। और उसमें सबसे ज्यादा जो है ना, मोहनी कर्म की सबसे धुनाई ज्यादा होती है, मोहनी खतरनाक कर्म तो की वही है। धुनाई होती है, क्योंकि उसमें सारी जितनी गड़बड़ें होती है ना, वो उस कर्म में ज्यादा है, उस कर्म में ज्यादा है। तो वो मोहनी कर्म की जो धुनाई करती है, तो मोहनी कर्म की धुनाई कैसे करेगी? पहले तो उसको दिशा ठीक बतलेगी, सन्मार्ग पे आएगा। तो कहां से आया? उन्मार्ग से सन्मार्ग पे आएगा। हाँ। पहले उन्मार्ग की तरफ ध्यान देगा तभी ना। तो ये इसका जो अनुप्रेक्षा का जितना सारा है ना, ये मतलब बड़ी अपील करती है, और इसको मेरे ख्याल ज्यादातर लोग इसको हाँ, वैसे जानते हैं, पर लेकिन इसकी गहराई में नहीं गए। कर लिए। हाँ, गहराई गहराई में नहीं गए। हाँ, तो वो गहराई में नहीं गए हैं। तो जैसे जैसे वे संवर आदि जैसे भावनाएं हैं, चिंतन करेंगे तो संवेग बढ़ता है। हम्म। मतलब संवर आदि भावनाओं का चिंतन करेंगे तो संवेग बढ़ता जाएगा, धर्म में रस बढ़ता जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की जितनी जितनी जिज्ञासा बढ़ेगी, उतनी उतनी आराधना उत्कृष्ट होगी। याद रहे या नहीं रहे, लेकिन जिज्ञासा से ज्ञानावर्णी कर्म जरूर क्षय होंगे। अब यहाँ ज्ञान प्राप्ति शब्द है, हाँ, ये बहुत चिंतनीय है। वो जो चिंतन करता है ना, हाँ। उससे ज्ञानावर्णी कर्म भी क्षय हो रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म क्षय होगा तो दर्शनावर्णी भी क्षय होगा। नहीं, ज्ञान प्राप्ति कौन सी ज्ञान प्राप्ति, किस दिशा की ज्ञान प्राप्ति, अंदर वो की, अर्थ लगता है। अंदर अंदर, हाँ, वो अंदर अर्थ का लगता ज्ञान। है, इंफॉर्मेशन हाँ वाला ज्ञान। हाँ, ये जो धुनना है ना, ये आवरण जैसे धुने जाएंगे, हाँ। तो उसको ज्ञान अपने आप ही, उसको इतनी समझ नहीं थी यहां तक की, अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने का ज्ञान, अपना ज्ञान होगा, खुद का। खुद का ज्ञान होगा। तो ये जो है ना, मतलब उसका उसी समय ही ज्ञानावरणी कर्म का क्षय शुरू हो जाएगा, अनुप्रेक्षा में सोच। अब हम इस विषय के ऊपर ना अब आते हैं प्रॉपरली, कि 12 भावनाएं जो है ना, ये इसका भाग 1 है। ये जो शुरुआत की चीज है ना, जो अभी आपने समझाई हाँ है, जी, ये भी इसमें दीजिएगा। ये इसमें एक्चुअली ठीक है, चलो दे देंगे। हाँ। इसमें एक्चुअली 21 पेज ही आते हैं एट ए टाइम। तो ये जो है ना, ये तो बाद में उसका एनालिसिस था पहले, ठीक है, इसको कर लेंगे। अनुप्रेक्षा जिन आगम का सर्वाधिक चर्चित विषय है, इस विषय पर स्वतंत्र रूप से भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। आचार्य कुंद कुंद जैसे दिग्गज आचार्यों ने भी इस विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखना आवश्यक समझा। स्वतंत्र ग्रंथों के अतिरिक्त भी संपूर्ण जिन आगमों में यथास्थान इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन शैली का मूल दृष्टिकोण एवं केंद्र बिंदु यह है कि अनुसंधान करना ही लक्ष्य है। 12 प्रकार की होने से अनुप्रेक्षाओं का अधिकांशतः 12 भावना के नाम से जाना जाता है। लोक में सर्वाधिक प्रचलित नाम 12 भावना ही है। पद में 12 भावनाओं का गाना गुनगुनाना धर्मशील भाई बहनों की दिनचर्या का मुख्य अंग है। इन 12 भावनाओं को स्वामी कार्तिकेय भवि जीवों के आनंद जननी कहते हैं। इसको ना वो आनंद की जननी कहते हैं। कार्तिकेय ने भी, एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, उन्होंने भी लिखा है। तथा महान आचार्य कुंद कुंद जिन्हें मुक्ति का साक्षात कारण निरूपित हो, उन 12 भावनाओं का जन जन को प्रिय होना सहज ही स्वाभाविक ही है। इन 12 भावनाओं के चिंतन के लाभ गिनाते हुए शुभ चंद्राचार्य लिखते हैं कि 12 भावनाओं के अभ्यास से जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक ज्वलित हो जाता है। जिस प्रकार हवा के लगने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जागृत हो जाता है। जब यह जीव अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है और आत्मा में ही जम जाता है, आत्मा में ही जम जाता है, रम जाता है, तभी अतीन्द्रिय आनंद को, मुक्ति को प्राप्त करता है। अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन, बार बार चिंतन, किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप का बार बार विचार करना ही चिंतन है। यद्यपि चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, तथापि यदि विषय रुचिकर हो तो वह विषय भी बार बार चिंतन का आधार बनता है। चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। यह ध्यान का प्रारंभिक रूप है।
रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन का भी नियामक है। जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है, उस विषय का चिंतन मनन भी सहज ही चलता है। जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। अतः चिंतन शोध अर्थात खोज, रिसर्च का आधार भी बनता है। चिंतन किसी विषय को समझने के लिए भी होता है और समझे हुए विषय का भी हो सकता है। जो समझा हुआ विषय है उसका भी हो सकता है, किसी विषय को समझने के लिए हो सकता है, समझे हुए विषय के बारे में भी हो सकता है। हाँ, जिसको थॉट एक्सपीरियंस हाँ कहते हैं। हाँ, उसके लिए भी हो सकता है। हाँ, अनुप्रेक्षा चिंतन स्वरूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। यहां से ये क्लियर है कि यहां ये दोनों अलग होते हैं। अनुप्रेक्षा चिंतन स्वरूप होने से ज्ञानात्मक या ध्यानात्मक नहीं है। अनुप्रेक्षाओं का धर्म ध्यान में अंतर्भाव हो जाने से उनका पृथक कथन करना उचित नहीं है, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप हैं। अनित्य आदि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है। और जब इसका अर्थ वापस अनित्य आदि विषयों का, ये आगे जो 12 भावना है ना, तो आएगा। हाँ, हाँ, आगे की बात, हाँ, जब ज्ञान रूप होता है वो हाँ, चिंतन। ज्ञान रूप, ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप है। अनुप्रेक्षा क्या है? हाँ, ये ज्ञान प्रवृत्ति उसका विकल्प रूप है। उसका हाँ, विकल्प, उसके विचार उसके उठेंगे ना, विकल्प उठेंगे। और अनित्य आदि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है। और ज्ञान रूप यानी अपने से, हाँ, अपने ज्ञान रूप होता है। जब अनित्य आदि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान कहलाता है। जब अनित्य आदि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान नाम पाता है। ऐसा आचार्य अकलंक देव ने अनुप्रेक्षा और ध्यान का अंतर स्पष्ट करते हुए ऐसा राजवर्ती के अध्याय 9 के सूत्र 36 में, इसमें 36 और वार्तिक 13 में लिखा है। अब वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। ये बहुत सही परिभाषा है। हाँ, वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। आवश्यकता मात्र चिंतन की नहीं अपितु वैराग्योत्पादक चिंतन की है। मतलब चिंतन, खाली चिंतन ही चल रहा है किसी बात पे, उस चिंतन जिससे कि वैराग्य उत्पन्न होता है उस चिंतन की है, उस चिंतन की है। तत्वपरक चिंतन की है। ऐसा कौन सा संगी प्राणी है जो चिंतन से रहित हो? भाई कोई चिंतन से तो रहित है नहीं है। पर सामान्य जनों का चिंतन का विषय प्राय पंचेंद्रिय जीवों के विषय ही रहते हैं। कषाय चक्र ही उनकी चिंतन धारा का नियामक होता है। विषय कषाय की पूर्ति के लक्ष्य से किया गया चिंतन अनुप्रेक्षा नहीं। चिंता है जो चिता से भी अधिक दाहक होती है। जिसके बारे में जैसा चिंतन करेगा वैसे चिंता जो है वो चेतन को मारती है, चेतन को मारती है। और चिता जो है वो कहाँ है? वो अचेतन को मारती है। इसमें है भी, लिखा भी है। मतलब चिंता चेतन को दहे, चिता दहे निर्जीव को, वो निर्जीव को। चिता जो है वो निर्जीव को मारती है और चिंता जो है ना वो चेतन को खत्म करती है, जला देती है। माय गॉडनेस, कितना सूक्ष्म भेद दिखाया दोनों का, चिंता और चेतन ना। आवश्यकता चिंतन और ध्यान के प्रशिक्षण की नहीं अपितु सम्यक दिशा निर्देश की है, क्योंकि चिंतन और ध्यान तो संगी प्राणियों के सहज स्वभावी है। चिंतन की धारा और ध्यान का ध्येय आदि सम्यक ना हो, स्पष्ट ना हो तो चिंतन और ध्यान क्या है? भव ताप नाशक ना होकर भव व भटकाने के कारण बन सकते हैं और सारा काम उल्टा हो जाएगा फिर। अतः चिंतन की धारा का नियमन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। चिंतन की धारा का सम्यक नियमन ही 12 भावनाओं का मूल प्रतिपाद्य है। संयोगों की क्षणभंगुरता, विकारों की विपरीतता, स्वभाव का सामर्थ्य एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की सुखकारता और दुर्बलता ही 12 भावनाओं का प्रतिपादन का मूल केंद्र बिंदु है। दोबारा से बताइए। संयोगों की क्षणभंगुरता, ठीक। ये समझ में आ रहा है? अनित्य को क्या कह रहे हैं? संयोगों की क्षणभंगुरता, विकारों की विपरीतता, विकार की विपरीतता, स्वभाव का सामर्थ्य एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों की सुखकारता और दुर्बलता ही 12 भावनाओं का प्रतिपादन का मूल केंद्र बिंदु। पर्यायों की सुखकारता से, हाँ, जो आपके अवस्थाएं बदल रही हैं, पर्यायों का मतलब उत्पन्न पर्याय अवस्था की सुखकारता और दुर्बलता जो नहीं मिल रही,
दुर्बलता की ही 12 भावनाओं का प्रतिपादन का जो पर्याय होगी, सुख हाँ, में आती है, फिर अशुभ में आती है। वो तो 12 भावनाओं के प्रतिपादन का मूल केंद्र बिंदु है, क्योंकि इस प्रकार का चिंतन ही वैराग्य वैराग्योत्पादक एवं तत्परक होने से सम्यक दिशा बोध दे सकता है। वो दिशा बोध दे सकता है। इस दृष्टि से यदि हम 12 भावनाओं के स्वभाव का सामर्थ्य तो अनंत है। हाँ, स्वभाव अनंत हुआ तभी ना, और अनंत तक पहुंचे कहाँ है अभी? हाँ, वो तो अनंत वीर तो आत्मा में है ही है, लेकिन वो सारा ही कहाँ अभी इस्तेमाल ही कहाँ हुआ है, कहाँ पहुंचे हो? इस दृष्टि से यदि हम 12 भावनाओं के अत्यधिक प्रचलित एवं कुछ अपवादों को छोड़कर सर्वमान्य क्रम का अध्ययन करें तो सहज ही पाएंगे कि उनमें आरंभ की 6 भावनाएं वैराग्योत्पादक है, शरीर की और संसार की। पहली 3 शरीर की, बाद की 3 संसार की। वो संसार से दूर कर रही है, वो शरीर से दूर कर रही है। हाँ, तो 6 भावनाएं जो है वैराग्योत्पादक होगी। भाई शरीर से छूटे और संसार से छूटे तो वैराग्योत्पादक हो गया। और अंत की 6 भावनाएं तत्वपरक है, वो तत्व है, वहीं से हो गया संवर निर्जरा मोक्ष जो है, और उसके आगे भी वह उसमें तत्व है, लोक बोधि और धर्म। पहली सिर्फ वैराग्योत्पादक है और अंत की 6 तत्वपरक है। वो तत्व को पुष्ट कर देंगे। प्रत्येक के क्रम में भी सहज विकास दृष्टिगोचर होता है। इस बात को विस्तार से समझने के लिए 12 भावनाओं का क्रमिक नाम जानने के साथ साथ उनके स्वरूप का सामान्य परिज्ञान भी आवश्यक है। अतः विशेषणात्मक अध्ययन के पूर्व उनका सामान्य कथन अपेक्षित है। 12 भावनाओं के क्रम अनुसार नाम इस प्रकार है, जैसे अनित्य, अशरण और संसार हो गया। इन 3 ने क्या करा कि हमको संयोगों से अलग कर दिया, संयोगों से अलग करा। एकत्व, अन्यत्व और अशुचि इसने संसार से, उसने संयोगों से करा, शरीर से करा, ये शरीर से कर देगा। और आश्रव, संवर, निर्जरा ये जो है, ये क्या है? ये वैराग्य से जोड़ेगा। लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म भावना ये आगे बढ़ा देगा तत्पर। तो संसारी जीव के मुख्य रूप से माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, सोना चांदी और शरीर का संयोग है। उनमें सर्वाधिक नजदीक का संयोगी पदार्थ जीव का शरीर है, उसका शरीर है। अनित्य भावना में उनकी अनित्यता, अशरण भावना में उनकी अशरणता तथा संसार भावना में उनकी दुख रूपता व निस्सारता का चिंतन किया जाता है। स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व का विचार क्रमशः एकत्व और अनित्य भावना में होता है। संयोगों का यानी शरीर की मलिनता, अपवित्रता का चिंतन अशुचि भावना। इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त भावनाओं के चिंतन का विषय यद्यपि संयोग ही है, तथापि चिंतन की धारा का स्वरूप इस प्रकार है कि संयोगों से विरक्ति और अनुरक्ति ना हो। मतलब उन संयोगों से विरक्ति हो, अनुरक्ति ना हो, तो हमें समझ आता है कि कहां से बचना है हमने। अतः ये 6 भावनाएं मुख्य रूप से वैराग्योत्पादक हैं। आश्रव, संवर और निजरा तो स्पष्ट रूप से तत्वों के नाम है, अतः इनका चिंतन सहज ही तत्परक होता है। बोधि, दुर्लभ और धर्म भावना में भी रतनत्रय आदि धर्मों की चर्चा होने से चिंतन तत्परक ही रहता है। लोक भावना में लोक की रचना संबंधी विस्तार को गौण करके यदि इसके स्वरूप पर विचार किया जाए तो उसका चिंतन भी निश्चित रूप से तत्परक ही होगा। उसका भूगोल छोड़ दो, कहता भूगोल को छोड़कर अगर उसका चिंतन उस पर भी लोक भावना में करते हैं तो वो भी तत्व पर की होगा। आगे आएगा, डिटेल करेंगे। 6 द्रव्यों का समूह है, स्वरूप जिसका है ऐसा लोक ना तो किसी ने बनाया है, ना कोई उसे धारण की है, ना ही इसका विनाश ही कर सकता है। इस प्रकार अनादि अनंत स्वयं प्रतिष्ठित इस लोक में ये जीव समता के अभाव में भ्रमण करता हुआ अनादि काल से अनंत दुख उठा रहा है। बात कहां आ गई? समता के ऊपर आ गई। समता के अभाव से वो मतलब दुखी हो रहा है। समता का अभाव कहां होता है? रिएक्शन करता है, नए क्रम बांधे जा रहा है, उसको कहीं पर भी उसका, जिसको कहते हैं ना, टॉलरेंस लेवल जो है 0 हो गया, भड़क उठता है। जैसा हल्का कर्म उदय में आया, भारी बांध लिया। और समता का अगर भाव हो
तो वो कर्म अगर बंधेगा तो उदय में आएगा तो अभी उसे तभी हल्का कर देगा। अश्वक कुमार जी हाँ, तब भी हल्का कर देगा, उसको खत्म ही कर देगा यहां तक, चाहे वो निकाचित कर्म ही हो। तो भ्रमण करता हुआ अनादि काल से ही अनंत दुख उठा रहा है, ये मतार्थ की दृष्टि से किया गया तात्विक कथन है, ये मतार्थ है। मतार्थ की दृष्टि से। हाँ, ये कि अनादि अनंत दुख उठा रहा है। इस प्रकार आरंभ की 6 भावनाएं विरागोत्पादक और अंत की 6 भावनाएं तत्परक है, परंतु इसे नियम के रूप में देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह कथन मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से किया गया कथन ही है। विरागोत्पादक चिंतन से भावभूमि की तरल हो जाने पर उसमें बोया हुआ तत्व चिंतन का बीज निरर्थक अर्थात व्यर्थ नहीं जाता, उगता है, बढ़ता है, फलता भी है और अंत में पूर्णता को भी प्राप्त होता है। वो जो बीज जो डलेगा ना, वो उस हिसाब से वो स्टेजेस के अंदर वो आगे बढ़कर पूर्णता को, मतलब पूर्णता का मतलब क्या है कि वो आगे मोक्ष प्राप्ति कर लेगा। मतलब बीज तो हो गया चिंतन का विषय। हाँ, उसमें यह बोया हुआ तत्व चिंतन का बीज हाँ, निरर्थक अर्थात व्यर्थ नहीं जाता, उगता है, बढ़ता है, फलता भी है और नहीं तो अंत। वो भूमि जब भाव भूमि तरल होगी हाँ, तभी होगा ना। या वो पानी तो अनुप्रेक्षा से होती पहले तो उसको करोगे ना, नरम करोगे। हाँ, वो अनुप्रेक्षा से होती है। हाँ, वो हल चलाते हो ना, अब इसको हल से कह दो या वो रुई धुनने वाले से कह दो। हाँ, रुई धुनने वाला जो है वो पहले जब गांठें टूटती हैं तो कभी धुनते को देखो ना, तो कैसे होता है कि उसको ऊपर ऊपर का गांठें नहीं, ऊपर ऊपर से उड़ता है, वो करते करते धुन करते करते वो जो इतने एरिया में पड़ा होता है ना, वो पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में वो धुन देता है एक। तो किसान भी आते हैं ना, पहले भूमि को कितना गर्म करता है वो करता है। दोनों की वही दोनों एक ही एक जैसी जैसी बात है। बात। कठोर शुष्क भूमि में बोया गया बीज नष्ट हो जाता है, अतः जमीन को जोतने सींचने के श्रम को निरर्थक नहीं माना जा सकता। आरंभ की 6 भावनाएं मुख्य रूप से भाव भूमि को जोतने एवं वैराग्य रस से सींचने का ही काम करती हैं, जो कि अत्यंत आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। क्लैरिफिकेशन साथ साथ हो रहा है। 12 भावनाओं के क्रम में भेद विज्ञान का क्रमिक विकास भी दृष्टिगोचर होता है। यदि आरंभ की 6 भावनाएं पर संयोगों की अस्थिरता, पृथकता व मलिनता का संदेश देकर अनादिकालीन परोन्मुखता समाप्त करके अंतरोन्मुख होने के लिए प्रेरित करती हैं, तो 7वीं भावना आश्रव भावना संयोगाधीन दृष्टि से उत्पन्न होने वाली संयोगी भावों को मिथ्यात्वादी के विकारों से विरक्ति उत्पन्न करती है, तथा संवर, निर्जरा और लोकबोधि, दुर्लभ और धर्म भावनाएं इस निज शुद्ध आत्म तत्व के प्रति समर्पित होने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिसके आश्रय से रतनत्रय, संवर आदि निर्मल पर्याय उत्पन्न होती हैं। आत्मार्थी मुमुक्षुओं के लिए 12 भावनाओं का चिंतन कभी कभी का नहीं, प्रतिदिन का कार्य है। अतः इस विषय पर विविध दृष्टिकोणों से संक्षिप्त और विस्तार रूप से सभी प्रकार का चिंतन हुआ है। आध्यात्मिक कविवर पंडित भागचंद जी ने एक छंद में 12 भावनाओं का चिंतन प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर इनके प्रतिपादन पर पूरे ग्रंथ रच दिए गए। भागचंद ने सिर्फ एक ही गाथा में लगा छंद दिया, में 12 का नाम हाँ, कर दी थी, और ये जो बाकियों ने उसके ऊपर पूरे का पूरा ग्रंथ लिख दिया जी। 12 भावनाओं का। 12 भावनाओं में समाहित चिंतन प्रक्रिया में जो क्रमिक विकास दिखाई देता है, उसमें रंच मात्र भी कृत्रिमता नहीं है। पुत्र, परिवार, कंचन कामनी, देह में रत संसार को इन संयोगों की क्षणभंगुरता, आशरणता, आसारता आदि का परिज्ञान की हेतुभूत 12 भावनाओं का चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है। अनित्य भावना में यह बताया जाता है कि जिन संयोगों में तू सदा रहना चाहता है वे क्षणभंगुर है, अनित्य है। मतलब जिसमें तू रहना चाहता है, जो संयोग है, ये मेरे साथ रहे, धन मेरे पास रहे, ऐसा सुख रहे, ये सारे क्या, ये अनित्य है। पुत्र, परिवार, कंचन कामनी तेरे साथ सदा रहने वाले नहीं है, या तो ये तुझे छोड़कर चले जाएंगे या फिर तू जब मरण को प्राप्त होगा तब ये सब सहज में छूट जाएंगे। इस बात को सुनकर ये रागी प्राणी इनकी सुरक्षा के अनेक उपाय करता है। जब ये अपनी मरण आदि को टालने के उपाय का विचार करता है, तब अशरण भावना में यह बताया है कि वियोग होना संयोगों का सहज स्वभाव है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना ही होना है। उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, मणि मंत्र तंत्र नहीं है जो तुझे या तेरे पुत्र आदि को मरने से बचा ले।
तब ये सोच सकता है कि ना सही ये संयोग, दूसरे संयोग तो मिलेंगे ही। तब इससे संसार संसार भावना के माध्यम से समझाते हैं कि इन संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूप हैं, दुख रूपी हैं। जो संयोग हुआ है ना, वो किसी समय तक लगता है कि ये सुख दे रहा है, पर उसी समय ही ये दुख रूप है। नहीं तो जब वियोग होगा तब दुखी हो जाएगा। तब ऐसा भी विचार आ सकता है कि मिलजुल कर सब भोग लेंगे। इसके उत्तर में एकत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि दुख मिल बांट कर नहीं भोगे जा सकते, अकेले ही भोगने होंगे। इसी बात को नास्ति से अन्यत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि कोई साथ नहीं दे सकता। साथ नहीं दे सकता। जब अपना शरीर ये साथ नहीं देता तो स्त्री पुत्र आदि परिवार तो क्या साथ देंगे, जो अपना शरीर ही नहीं साथ देता। तो अशुचि भावना में कहते हैं कि जिस देह से तू इतना राग करता है, वह देह तो अत्यंत मलिन है, मल मूत्र की खान है। से जन्मी और वैसी हाँ ही है। हाँ। तो इस प्रकार आरंभ की 6 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, जिससे ये आत्मा आत्महितकारी तत्वों को समझाने के लिए तैयार होता है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है सारा, क्योंकि सारे सभी इस भावनाओं का पूरी तरह जानते हैं। अभी तो इकट्ठा ये तो भूमिका है, भूमिका है। भूमिका है कि आत्महितकारी तत्वों को समझने के लिए तैयार होता है। ज्ञान करा के भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी पार करा दी जाती है। जब ये आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ जाता है, तब आश्रव भावना में आत्मा में उत्पन्न मिथ्यात आदि कषाय भावों का स्वरूप समझाते हैं। जब वहां आता है तो उसको उसका फिर स्वरूप समझाते हैं। ये बताते हैं कि यह आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है, और शुद्ध आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का कारण है एवं पवित्र है। इस प्रकार आश्रवों से भी दृष्टि हटाकर संवर निजरा भावना में अतीन्द्रिय आनंद में संवर निजरा तत्वों का परिज्ञान कराते हैं, उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। फिर लोक भावना में लोक का स्वरूप बताकर बोधि दुर्लभ भावना में ये बताते हैं कि इस लोक में रत्न त्रय ही दुर्लभ है, और सब संयोग तो अनंत बार प्राप्त हुए, पर रत्न त्रय की प्राप्ति नहीं हुई। यदि हुई होती तो संसार से पार हो गए होते, अगर वो हुई होती तो संसार से पार हो गए होते। अंत में धर्म भावना में यह बतलाया गया है कि अत्यंत दुर्लभ रत्न त्रय धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भव का सार है। मनुष्य भव की सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रत्न त्रय धर्म की प्राप्ति में ही है। मेन लक्ष्य तो यही है जो कुछ कर रहे हैं कि भाई ये 3 रत्न त्रय की इसकी साधना हो जाए, वहां आदमी टिक जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 भावनाओं की ये चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यकारी है, क्योंकि इनमें संसार, शरीर और भोगों में लिप्त संसार के अनंत सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक प्रयोग है, सफल प्रयोग है। यही कारण है कि 12 भावनाओं का चिंतन आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक भोजन है, रोज करने का। यद्यपि इन 12 भावनाओं का चिंतन ज्ञानी अज्ञानी सभी के लिए समान रूप से हितकारी है, तथापि इनका सम्यक स्वरूप ना जान पाने के कारण अज्ञानी जन लाभ के स्थान पर हानि अधिक उठाया करते। होता क्या है कि अज्ञानी जन लाभ के स्थान पर हानि अधिक उठाया करते हैं। पहले शरीर आदि संयोगों को भला जानकर उनसे अनंत अनुराग करते थे, पर जब 12 भावनाओं में निरूपित शरीर आदि संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, अशुचिता आदि दोषों को जान लेते हैं तो उनसे द्वेष करने लगते हैं। 12 भावनाओं के चिंतन का सच्चा फल तो वीतरागता है, उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती। अगर उसको भी उनके बारे में द्वेष करने लग जाए, उसको जानना है और वो मतलब कैसे छूटे। अनित्य आदि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी ना जान कर उनसे उदास होना। जैसे कि पहले कोई मित्र था तब उससे राग था, बाद में उसके अवगुणों को देखकर उसके प्रति उदासीन हो गए। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, बाद में उसके अवगुण जान उदासीन हुए, परंतु यह उदासीनता तो द्वेष रूप है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई चीज हमें पसंद आ रही है और फिर उससे हम हटता है कि वो बदल गई है, तो जैसे हड्डियों की क्रियाएं होती हैं, हाँ ज्ञानी बाल तक होता है, हाँ, उसमें मतलब उसको द्वेष आने लग जाता है। आने लगता है। हाँ, द्वेष आता है।
अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना। मतलब यह है कि शरीर आदि को भी, शरीर किसी का सुंदर है, शरीर आदि का मतलब है, और जैसा जैसा स्वभाव है उसे पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। ऐसी सच्ची उदासीनता का अर्थ यथार्थ अनित्य आदि का चिंतन करना ही सम्यक अनुप्रेक्षा है। मनुष्य को इन 12 भावनाओं का सही स्वरूप समझकर अपना आत्महित करना ही इष्ट है। ये जो यहां पर है ना इतना कि ये अब ये सारी जो है ना भूमिका खत्म हुई था कि आज हम भूमिका कर लेंगे, तो थोड़ा इसको तेजी से कर दिया क्योंकि ये सारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट है, इसमें कोई इतना ज्यादा समझने वाली गहराई वाली बात नहीं है, पर यह सिर्फ समझ में आता है कि 12 भावनाएं जो हैं वो किस ढंग से हमने रहती है। ये हमें पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। तो उस हिसाब से 12 भावनाओं का अब एक एक करके आगे लेंगे कल से। ये तो अनित्य जैसे भावना, चिंतन की एक चेन है, हाँ जी, इनका जो क्रम है, हाँ, तो किसी भी एक कड़ी को अगर बीच में से पकड़ ले तो भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ऐसा ही है, ये कोई सीक्वेंस की बात नहीं, कौन सी किसको बात कब लग जाए, कब लगते कब लग जाए किसको। नमो अरिहंतान नमो सिद्धानम नमो अरिहरियाण नमो विधायनम नमो लोय संसाहुनम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम आरि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चारि करने सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल मुझे मतलब वो मथे वरना गुरुदेव। हाँ, मथे वरना।